बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम प्रोपेस डिसर्टेशन और थीसिस को डिस्कस करेंगे। प्रोपेस डिसर्टेशन एंड थीसिस ग्लोबल जो है इज द वर्ल्ड मोस्ट comprehensive collection of dissertation and thesis from around the world, offering millions of works from thousands of universities each year. Hundreds of thousands of works are added. इसमें हर साल जो है थाउजेंड्स ऑफ थीसिस और डिसर्टेशन जो है वो ऐड होते रहते हैं। फुल टेक्स्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो 1743 से लेकर आज तक जितने भी थीसिस हैं और डिसर्टेशन है उनको डिजिटाइज करके इसमें रखा गया है। और 1637 से लेकर 1743 तक जितने भी इसमें बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस हैं वो हमारे पास अवेलेबल है साइटेशन के लिए। और more than 70,000 new full text dissertation and thesis are added to the database each year। 70,000 से ज्यादा जो फुल टेक्स्ट डिसर्टेशन और थीसिस है वो इसमें ऐड किए जाते हैं सालाना। इसमें आप देख लें कि आर्ट्स से रिलेटेड डिसर्टेशन और थीसिस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, बिहेवियरल साइंसेज, natural sciences, mathematics and physical sciences, as well as health and medical sciences। तो सब्जेक्ट कवरेज भी इसकी काफ़ी वास्ट है। अगर आप देख लें तो मेन जो एरियाज हैं जो हमारे पास डिसिप्लिन है यूनिवर्सली वो इसमें कवर्ड है। इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है कि जैसे ही हम प्रोपेस डिसर्टेशन और थीसिस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसका मेन पेज जो है वो ओपन हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन पेज है इसका। और एक्सेस प्रोवाइडेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, इट मींस कि हम इस्लामिया कॉलेज को इस रिसोर्स की प्रोविजन है। तो अगर आप किसी और इंटरनेट से कनेक्ट हैं तो फिर जो है आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हम इस्लामिया कॉलेज के इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो इतनी रिच कलेक्शन जो है इसको हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बेसिक सर्च टेक्निक्स बताता हूँ कि जिस तरह हम गूगल को ओपन करते हैं इस तरह हम इसको भी इसमें भी सर्चिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक थीसिस चाहिए डिजिटल लीडरशिप। मैं देखना चाहता हूं कि डिजिटल लीडरशिप से रिलेटेड कितने हमारे पास डिसर्टेशन और थीसिस जो है पढ़े हैं। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं लगाई, सिंपल लिखा डिजिटल लीडरशिप। तो डिजिटल लीडरशिप के हवाले से हमारे पास कितने रिजल्ट्स आए? 11,22,871 रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गए। इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो डाउनलोडेबल नहीं होंगे, जिनको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं कि जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जिसको मैं डाउनलोड कर सकता हूं तो वो आप इधर देख लें, लिमिट टू फुल टेक्स्ट और पीयर रिव्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि लिमिट टू फुल टेक्स्ट। तो जैसे ही मैं लिमिट टू फुल टेक्स्ट पर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देख लें कि 11 लाख से कम हो गए 10,38,200 तक आ गए। इट मीन्स कि जो हमारे पास 10 लाख रिजल्ट्स थे और उसको इसने डिस्कार्ड कर दिया। जो हमें अवेलेबिलिटी है डाउनलोडिंग की वो है 1,38,200। तो ये जितने भी थीसिस अभी डिस्प्ले हुए या डिसर्टेशन तो आप देख सकते हैं कि इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, फुली डाउनलोडेबल है। फुल टेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब डिजिटल लीडरशिप क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन डिजिटल लीडरशिप एंड डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन इन एलिमेंट्री स्कूल्स। तो अगर ये हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपल इसके फुल टेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे और इसकी डाउनलोडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड पे। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी जो है ओपन हो जाएंगे, अदरवाइज फिर थोड़ा टाइम लेता है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने जैसे ही पीडीएफ पर क्लिक किया तो पीडीएफ फॉर्म में हमारे पास ये थीसिस जो है ये इधर आ गए हैं। इसको डाउनलोड करने का तरीका ये है कि जैसे ही ओपन हो उसके बाद आप इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करें तो ये कंप्लीट थीसिस जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने इसको सेव कर लिया है अपने डेस्कटॉप पे। तो आप जिस टॉपिक पे भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एक अलग फोल्डर बनाएं और उस फोल्डर में उससे रिलेटेड जितने भी मटेरियल है वो डालते जाएं।
अच्छा, एक तो हमने बात की सिंपल सर्च की और फिर हमने एक डाउनलोडिंग की। हम अगर फॉर एग्जांपल इधर क्लिक करते हैं, जो हमारा मेन पेज है प्रोपोज्ड डिसर्टेशन एंड थीसिस, तो बजाय ये कि बाद में हम इस पे फिल्ट्रेशन लगाए, तो हम यहाँ पर भी डिजिटल लीडरशिप जैसे ही मैंने टाइप किया और मैं इधर कहूँ कि फुल टेक्स्ट मुझे चाहिए, मतलब ये कि फुली डाउनलोडेबल हो, आप इस पर क्लिक किया करें। अगर आप चाहते हैं कि मुझे सिर्फ पीएचडी लेवल की डिसर्टेशन जो है वो चाहिए, तो आप डॉक्टोरल डिसर्टेशन ओनली इस पर आप क्लिक कर लें, तो अभी जो रिजल्ट हमारे सामने आएंगे वो उससे भी कम होंगे। तो अभी देख लें, जो सिर्फ पीएचडी के और फुली डाउनलोडेबल है वो हमारे पास कितने हैं, 1,21,020 1,21,020 रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो गए जो पीएचडी लेवल के डिसर्टेशन हैं। अच्छा, इसमें अगर हम और फिल्ट्रेशन करना चाहें तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इधर आप देख लें पब्लिकेशन डेट। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ वो थीसिस चाहिए जो लास्ट 10 इयर्स में लेके गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि पब्लिकेशन डेट पर मैं क्लिक करता हूं, फिर इधर देख लें मैं डेट रेंज इधर से वो कर सकता हूं, कम कर सकता हूं। आपको नजर आ रहा है 2000 से लेकर 2009 तक मुझे चाहिए। मैं कहता हूं कि नहीं, मुझे 2019 तक चाहिए, ठीक है। तो अभी जितने भी रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे, इसको हम अपडेट करेंगे तो हमारे रिजल्ट और भी रिफाइन हो जाएंगे। 1,07,445 रिजल्ट जो है हमारे सामने आ गए। तो ये वो थीसिस है जो 2000 से लेकर 2019 तक लेके गए हैं। इसमें आप देख लें 2017 लेकर आए, 2010 लेकर आए, मतलब वो डेट रेंज होगी जो हमें चाहिए हो। इस डेट रेंज को हम और भी कम कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि नहीं, हमें सिर्फ 2014 से लेकर 2019 तक चाहिए, तो इसको फिर आप अपडेट कर लें। तो 1,74,000 से रिजल्ट कम होकर हमारे पास 51,368 रिजल्ट आ गए। डेट रेंज के अलावा अगर हम सब्जेक्ट वाइज करना चाहें, हम चाहें कि जो रिजल्ट्स मेरे सामने डिस्प्ले हैं ये 50,000 अराउंड 50,000 हैं, तो इसमें मेरा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, हाई एजुकेशन का है, मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो अगर मेरा एजुकेशन से ताल्लुक है, फॉर एग्जांपल मेरा मैनेजमेंट से ताल्लुक है, तो 3,277 थीसिस ऐसे हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है और उसमें डिजिटल लीडरशिप का जिक्र किया गया है। तो ये सब्जेक्ट वाइज भी हमने फिल्ट्रेशन कर ली। इसके बाद फिर आप देख लें कि इंडेक्स टर्म कीवर्ड्स है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अगर हम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन को लेना चाहें, इंडेक्स टर्म या कीवर्ड्स जो इसके सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं या कीवर्ड्स हैं, वो इसमें कौन से हैं, लीडरशिप है, मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इनोवेशन है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, या बहुत सारे और भी है। तो आपको और भी स्पेसिफाई कर रहा है कि आप इसमें कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन पे चाहिए, तो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जॉब सेटिस्फेक्शन को इंक्लूड करो और अप्लाई। तो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं, अभी आप देख ले 73 रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को रिफाइन कर सकते हैं ताकि हमारे जो मुतल्लिका मालूमात है जो हमें चाहिए उस तक हम आसानी के साथ पहुंच जाएं। तो इंडेक्स टर्म्स भी हो गया, फिर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। अभी आप चाहते हैं कि मुझे स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी पे चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास है वाल्डन यूनिवर्सिटी के 23 थीसिस, तो मैं चाहता हूं कि मैं इस यूनिवर्सिटी के, या मैं कहता हूं नहीं ये यूनिवर्सिटी नहीं है सही, इसमें नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फोनिक्स है, रीजेंट यूनिवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि नॉर्थ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है मुझे सिर्फ इसके थीसिस चाहिए। तो डिजिटल लीडरशिप के हवाले से जो रिजल्ट्स हमारे सामने अभी आए, अभी 8 रिजल्ट्स हैं।
मतलब फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक हम इसमें जा सकते हैं और अपना जो हमारे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उस तक आसानी के साथ रसाई हासिल कर सकते हैं। इवन लैंग्वेज भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे जितने भी 8 हमारे पास जो रिजल्ट्स आए ये इंग्लिश लैंग्वेज में लेके गए हैं। मैं चाहता हूं कि लोकेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन लोकेशन, तो यूनाइटेड स्टेट्स में कि दोनों ये यूनाइटेड स्टेट्स, एरिजोना और कैलिफोर्निया, ये हमारे पास लोकेशंस हैं। तो लोकेशन के ज़रिए से, लैंग्वेज के ज़रिए से, इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से, और हमारे जो कीवर्ड्स हैं, इंडेक्स टर्म्स हैं, और या हमारे पास सब्जेक्ट्स है या डेट रेंज है, तो इस तरह हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि हमारे जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है उसको हम जल्द से जल्द उसको रिट्रीव कर सकें। तो ये थी बेसिक सर्च में। फिर जो अदर हम फिल्ट्रेशन लगाते हैं वो थी। अभी फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरे सामने थोड़ा एडवांस लेवल का मैं वो करूं, सर्चिंग करूं। एडवांस सर्च में हमारे पास क्या होता है, आप इधर भी देख लें, प्रोपोज्ड डिसर्टेशन एंड थीसिस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो वेबसाइट ओपन होगी उसमें जो मेन चीजें थी बेसिक सर्चिंग टेक्निक्स की, वो हमने इधर डिस्कस कर ली। अब मैं इसको भी अनचेक करता हूँ, इसको भी अनचेक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी ब्राउजिंग हम कर लें। जब ब्राउज पर आप क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम ज्यादा है, हम कहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करें, इसको हम ब्राउज करें। तो ब्राउज में देख लें कि अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पाकिस्तान पी, मैं चाहता हूं कि मैं ब्राउज बाय सब्जेक्ट में पाकिस्तान लिखूं और वो मेरे सामने डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल पी मैंने इधर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं या सब्जेक्ट हेडिंग्स या टाइटल्स हैं वो हमारे पास आ गए। ठीक है, तो इसमें अगर हम ब्राउज कर रहे हैं, ब्राउजिंग, तो इसमें अल्फाबेटिकली हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट सर्च आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा जो टॉपिक है वो है पैकेजिंग पे, तो पैकेजिंग में मैं क्लिक करूंगा। पैकेजिंग फिर आप देख लें कि मुझे बता रहा है कि कौन से एरिया में, कौन से लोकेशन में आपको ये चाहिए पैकेजिंग का के थीसिस। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, हम ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख लें कि तो ये ब्राउज बाय सब्जेक्ट है बाय डिफॉल्ट, और ब्राउज बाय लोकेशन भी हम कर सकते हैं। ब्राउज बाय लोकेशन में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के थीसिस में फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं पी पर क्लिक करूंगा और पी में फिर पाकिस्तान। तो आप देख लें पाकिस्तान के इस प्लस साइन पे आप क्लिक करें तो आपके सामने वो रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे जो थीसिस पाकिस्तान में लेके गए हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक थीसिस है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थीसिस जो है, एक एक थीसिस हमारे पास इधर पड़ा हुआ है। तो इस तरह ब्राउजिंग भी हम कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम बहुत है। तो एक हमने ब्राउज बाय सब्जेक्ट किया, एक ब्राउज बाय लोकेशन किया, इसके अलावा हमने बेसिक सर्च पढ़ा। अभी एडवांस सर्च की तरफ थोड़ा आते हैं। एडवांस सर्च में हम बूलियन ऑपरेटर्स यूज करते हैं। बूलियन ऑपरेटर्स किस तरह कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ टाइटल और आथर जो मुझे चाहिए वो रिजल्ट मेरे सामने डिस्प्ले हो, तो मैं इसको इधर लिखूंगा आथर। आथर में मैं लिखता हूं एंजेला और लीडरशिप। लेकिन लीडरशिप किस चीज में, मुझे टाइटल में चाहिए। डॉक्यूमेंट टाइटल पर मैं क्लिक करता हूं और अभी मुझे वो रिजल्ट डिस्प्ले होंगे जिसका आथर एंजेला है
और जिसके टाइटल में लीडरशिप का लफ्ज जो है वो यूज हुआ है, और मैं इसको सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो आथर में एंजेला है और टाइटल में लीडरशिप है। तो ये रिजल्ट हमारे पास डिस्प्ले हो गए जो 71 रिजल्ट है। तो इस तरह एडवांस सर्च में हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं एंड, आर और नॉट के बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए। हमने एंड का यूज किया, आर का भी कर सकते हैं और नॉट का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थी सिंपल और एडवांस सर्च ऑफ प्रोपोज्ड डिसर्टेशन एंड थीसिस। इसमें एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो है हम इसकी साइटेशन कैसे करेंगे। जो रिजल्ट्स हमारे सामने डिस्प्ले होंगे तो उसकी हम साइटेशन कैसे करेंगे। तो साइटेशन का तरीका ये है कि जब भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च आउट करते हैं तो अब आपके पास जितने भी रिजल्ट्स आते हैं तो उनको हम कोट कैसे कर सकते हैं आसानी के साथ। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रिजल्ट मेरे सामने आया है, ठीक है, ये एक रिजल्ट है लीडरशिप एट प्ले, हाउ लीडरशिप इन डिजिटल गेम्स कैन इन्फॉर्म द फ्यूचर ऑफ इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप। अब इसको मैं कोड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इधर आप डबल कोटेशन देख रहे हैं जिसको हम कहते हैं साइट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसमें APS6 स्टाइल जो है वो सेलेक्टेड है। आप क्या करें, इसको कॉपी करें और जहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट कर लें। APA के अलावा इसमें और भी बहुत सारे, शिकागो है, अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन है, और MLA है, IEEE, हार्वर्ड, वैनकूवर, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास स्टाइल्स हैं। तो हम वो स्टाइल सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन पर क्लिक करता हूँ तो इसका फॉर्मेट जो है वो हमारे पास थोड़ा डिफरेंट आता है। तो हर एक साइटेशन का अपने 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 रूल्स हैं। ज़्यादातर हम सोशल साइंस में APA को फॉलो करते हैं। तो आप यहाँ से क्या करें, APA जो हमारे पास 6th एडिशन है जिसको हम फर्दर फिर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। आज हमने प्रोपोज्ड डिसर्टेशन एंड थीसिस को पढ़ा कि इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इससे हम आइटम्स कैसे डाउनलोड करेंगे, इसको कैसे रीड करेंगे और इसमें हम साइटेशन कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।